हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हमारी एक नई क्लास है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से। तो हमने तो पहले व्यवसाय मॉडल का लेना सोचा था टॉपिक, बट उसके पहले हमारी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक यदि मेरी क्लियर हो जाएगा तो व्यवसाय मॉडल और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। तो जिसकी वजह से आज हम पहले बहुत दिन से हम लोग ने कंप्यूटर नेटवर्किंग 5 क्लासेस ले ली थी। तो उसमें देख रहे थे कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा यहाँ से वहाँ कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो आज उसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग ये समझ पाएंगे कि डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोग देते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू सेंडर टू अनदर डिवाइस रिसीवर थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो गया है। जैसे कि हम आपस में दोनों लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई इंग्लिश में कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, तो वह एक कम्युनिकेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन कैसे हो? या तो फेस टू फेस हो सकता है या तो रिमोटली कम्युनिकेशन हो जाता है। इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। बट डेटा का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? डेटा कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और डेटा इंफॉर्मेशन वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जब डेटा भेजा जाता है तो वो डेटा कम्युनिकेशन होता है। किसके मीडियम से? कम्युनिकेशन के मीडियम से डेटा को भेजा जाता है। जहां से डेटा भेजा जाता है उसे सेंडर कहते हैं, जहां से डेटा रिसीव किया जाता है उसे रिसीवर कहते हैं। हम लोग डेली लाइफ में अपना यूज देख सकते हैं एग्जांपल्स में कि हम व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं, वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉलिंग, फाइल शेयरिंग। ये सब हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज करके डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आप लोग को एग्जांपल से बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? सेंडर जो है, एक मैसेज है, उसको किसी ट्रांसमिशन मीडिया के फॉर्म में कोई प्रोटोकॉल को यूज करके ये सेंड कर रहा है किसके पास? रिसीवर के पास। तो ये हमारा इस फिगर के थ्रू आप लोगों को समझ आ गया कि एक सेंडर है जो कुछ मैसेज को किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू शेयर कर रहा है रिसीवर के पास। सेंडर क्या होता है? द सेंड डेटा डिवाइस दैट सेंड द डेटा। जिस डिवाइस से डेटा सेंड होता है उसे सेंडर कहते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर। रिसीवर क्या होता है? जिस डिवाइस से डेटा रिसीव हो रहा है उसे रिसीवर करते हैं। वही सेम एग्जांपल, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर। अब हम लोग देख रहे थे बहुत दिन से कि डेटा कम्युनिकेशन ये होता है, डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस मीडियम से डेटा ट्रांसफर हो रहा था, किस मीडियम का यूज करके हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? इन सिम In simplest communication, data flow only one direction. The receiver cannot the send the data back. इस सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि डेटा ओनली वन साइड ही ट्रांसफर हो सकता है, यह दोनों साइड नहीं हो सकता है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं डेटा ओनली एक साइड से दूसरे साइड हो सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे टीवी। टीवी में हम उसको रिप्लाई नहीं देते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं उसे या न्यूज देख रहे हैं तो हम उसका कोई फीडबैक या रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। रेडियो से कुछ सुन रहे हैं न्यूज या कुछ अदर चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका हम रिप्लाई नहीं देख सकते। वो ओनली वन डायरेक्शन डेटा कम्युनिकेशन है। तो उसे क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है half duplex communication. Half duplex communication, both device can send and receive data but not at the same time. हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है? डेटा दोनों साइड से तो सेंड हो जाता है, ये सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर, बट हम एक टाइम पे डेटा को नहीं शेयर कर पाते हैं। जैसे कि एक जब स्टॉप होगा तभी अगला
स्टार्ट होगा। ये नहीं कि ये हम इधर से भी डेटा जा रहा है इधर से भी डेटा आ रहा है, हाफ डुप्लेक्स में उसका नहीं हो सकता। इसमें वन टाइम पे ओनली वन डेटा को सेंड कर सकता है। जिसका इसका एग्जांपल वॉकी टॉकी, हम क्रिकेट मैच के थ्रू देखते हैं, जब उसमें जो एम्पायर होता है तो उसमें वो एक डिवाइस लिया रहता है, जब वो एक बटन को प्रेस करके वो अदर एम्पायर से कुछ कम्युनिकेशन कर रहा होता है, कुछ कन्वर्सेशन कर रहा होता है, जब वो उस बटन को यहाँ से अनक्लिक करता है तब वो जो दूसरा एम्पायर होता है वो डेटा को सेंड करता है। सेम टाइम पे दोनों कन्वर्सेशन नहीं हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया हाफ डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स क्या आता है? Full duplex in full duplex communication both device can send and receive data simultaneously। इसमें क्या होता है फुल डुप्लेक्स में है कि डेटा दोनों साइड से सेंड हो रहा है और सेम टाइम पे हम डेटा शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम सेम टाइम पे नहीं कर सकते, इसमें सेम टाइम पे डेटा शेयर कर सकता है। जैसे हम अपना फोन कॉल्स मोबाइल वीडियो कॉल्स पे देख सकते हैं कि हम सेम टाइम पे दोनों साइड से बोल सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप नहीं बोल सकते हो। तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स हो गया। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंस सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। जो हम लोग आगे बढ़ के आए हैं वही सेम है। वन वे कम्युनिकेशन, इसमें ओनली वन वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है बट नॉट सेम टाइम पे। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, दो मतलब सिमुलटेनियसली, मतलब कि हम दोनों साइड से सेम टाइम पे कर सकते हैं कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल हमने देखा था टीवी रेडियो, इसका वॉकी टॉकी, इसका मोबाइल फोन वीडियो कॉल्स है। नेक्स्ट हमारे जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन मीडिया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमको बहुत अच्छे से समझना है। ट्रांसमिशन मीडिया इज पाथ ऑफ चैनल थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर एंड रिसीवर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे थे कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस शेयर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन कैसे क्या यूज कर रहा है शेयर करने के लिए? कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए क्या मतलब क्या पाथ यूज करके वो डेटा को शेयर कर रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। तो हम ये ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, ये ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करता है। ट्रांसमिशन मीडिया भी कई टाइप्स की होती है जो कई टाइप्स का यूज करके डेटा को शेयर कर सकते हैं। पहला ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप की है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? वायर्ड, कि ये वायर के फॉर्म में डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसमें तीन टाइप्स के हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करके, कोएक्सियल केबल का यूज करके, ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करके। अनगाइडेड मीडिया वायरलेस होती है, इसमें क्या यूज करता है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या सैटेलाइट का यूज करके। तो आगे हम लोग देखेंगे कि गाइडेड मीडिया क्या होती है। गाइडेड मीडिया जो होती है एक वायर्ड फॉर्म में होती है, हम वायर के थ्रू डेटा को शेयर करते हैं। Guided media is type of transmission media in which data travels through a physical cable or wire। इसमें क्या होता है गाइडेड मीडिया में कि हम जो डेटा को शेयर करते हैं वो हम वायर के थ्रू करते हैं, फिजिकली वायर के थ्रू डेटा को शेयर करते हैं। इसमें सिग्नल के फॉर्म में जो डेटा शेयर होता है वो एक केबल के थ्रू करते हैं। फीचर्स क्या है? यूज केबल, हम इसमें केबल का यूज करते हैं। फास्ट एंड मोस्ट सिक्योर मोस्ट वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सिक्योर होता है। लेस अफेक्टेड बाय द इंटरफेस, ये इंटरफेरेंस होता है। सुटेबल फॉर ऑफिस स्कूल्स एंड होम, ये सुटेबल भी होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। हम लोग देखेंगे कि अपने स्कूल लाइफ में देखेंगे कि लैन केबल के थ्रू या फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू हम डेटा को शेयर करते हैं। तो ये हमारे गाइडेड मीडिया में आते हैं। गाइडेड मीडिया एक वायर फॉर्म में होते हैं। तो आगे हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं। फिर पहला ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेट कॉपर वायर ट्विस्टेड पेयर टुगेदर, twisting reduce interference from the near electric signal. It is most commonly used cable local area network in LANs। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? इसमें जो डेटा होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में शेयर हो रहा है। इसमें हम जो केबल होते हैं उसको हम ट्विस्ट करते हैं। उसमें हम ट्विस्ट करके देखे होंगे कि हम दो केबल को ट्विस्ट करके उसको बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब हम पेयर को ट्विस्ट कर देते हैं तो ये हमारा नॉइज कम हो जाता है।
नहीं तो उसमें नॉइज आता है तो मेरा डेटा मतलब चेंज हो सकता है। तो हम जितना ट्विस्ट कर देंगे तो उतना ही हमारा डेटा सिक्योर क्या नॉइजलेस हो जाएगा और हमारा डेटा अच्छे से रिसीवर तक पहुंच पाएगा, वो ओरिजिनल डेटा। नहीं तो उसमें नॉइज आ जाएगा तो जिससे डेटा चेंज भी हो सकता है। इसमें जो कॉमनली यूज होता है वो लैंस केबल यूज होता है। इसमें हमारा देखेंगे, इसमें डेटा जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिश्यू पेपर केबल में किस फॉर्म में डेटा ट्रेवल होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होता है। और इसमें हम कॉपर वायर्स के बने होते हैं हमारे वायर, उसे हम ट्विस्ट करके देन डेटा को शेयर करते हैं। क्योंकि जो हम ट्विस्ट करते हैं कॉपर वायर्स को, तो ये रिड्यूस करता है किसको, नॉइस को ये रिड्यूस करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये आपस में केबल जो है ये ट्विस्ट होके बनी है। इसके टाइप्स क्या हैं, दो टाइप है, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी मतलब अनसील्ड ट्विस्टेड केबल। अनसील्ड क्या होता है, इसमें ये जो होता है इसके वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं, तो ये अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर कहता है। और सील्ड ट्विस्टेड पेयर ये एक मेटल का यूज करके देन हम प्लास्टिक का कवर करते हैं, जिससे यह और ही मजबूत हो जाता है। नो एक्स्ट्रा सील्डिंग कॉमनली यूज इन होम्स, हैज ए प्रोटेक्टिव शील्ड एंड रिड्यूस द इंटरफेरेंस। इसमें ज़्यादा हम लोग इसको मतलब सिक्योर बना देते हैं और मजबूत बना देते हैं, जिससे कि कहीं पे यदि मतलब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी मतलब खराब ना हो जल्दी, जिससे हमारा डेटा अच्छे से पहुंच पाए। तो ट्विस्टेड पेयर केवल हमारी ये होती थी, आप लोग को समझ आ गया होगा। एडवांटेज क्या, लो कॉस्ट, इजी टू इंस्टॉल, फ्लेक्सिबल, वाइडली अवेलेबल। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड ट्रांसमिशन इन डिस्टेंस, लोअर स्पीड देन फाइबर ऑप्टिक, इसकी स्पीड लोअर होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू। और मोर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। यूज क्या होता है, टेलीफोन लाइंस, हम लोग टेलीफोन लाइंस में देखेंगे कि हम लैन का यूज करके ले जाते हैं। एंड इथरनेट लैन केबल्स, ऑफिस नेटवर्किंग, ऑफिस में हम नेटवर्किंग का यूज कर रहे हैं वहां पे भी यूज करते हैं इसका कोएक्सियल केबल का, सॉरी ट्विस्टेड पेयर केबल का। कोएक्सियल केबल नेक्स्ट है हमारा। कोएक्सियल केबल क्या होता है, इज मेड ऑफ विथ सॉलिड कॉपर वायर्स सेंट्रल कोर। ये क्या होता है, इसमें दो केबल नहीं होता है, एक ही केबल होती है लेकिन सॉलिड होती है। कोएक्सियल केबल आर कैपेबल कैरी द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। कोएक्सियल केबल जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरी करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में डेटा को शेयर कर पाता है कोएक्सियल केबल। इसका एडवांटेज है बेटर सिग्नल क्वालिटी, ये हमारे जो ट्विस्टेड पेपर केबल है उससे बेटर क्वालिटी में डेटा को शेयर कर रहा है। लॉन्गर डिस्टेंस देन ट्विस्टेड पेयर, यह ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा दूर तक डेटा को शेयर कर पाता है। गुड रेजिस्टेंस एंड इंटरफेरेंस। डिसएडवांटेज क्या, मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। थिंकर एंड लेस फ्लेक्सिबल है। यूज क्या है, कोएक्सियल केबल यूज एट होम फ्रॉम रूफ टॉप एंटीना एंड सेटअप एंड डीटीएच बॉक्स। इसका यूज हम लोग देखे होंगे कि हम अपने घर पे जो हमारा वो डीटीएच लगा होता है टीवी का, उसमें इस उसके बॉक्स में कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं। क्योंकि हमारा जो डीटीएच होता है वो हमेशा मतलब छत पे लगा होता है, जो बहुत धूप, बहुत पानी, बहुत बरसात में हमेशा रहता है। तो ये केबल बहुत मजबूत होती है कि वो जल्दी खराब ना हो सके, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा धूप भी मतलब सहना पड़ता है, आधी तूफान, पानी सब हमेशा रहता है। तो ये इसलिए हम उसमें अपने डीटीएच में इस केबल का यूज करते हैं, जिससे कि ये जल्दी खराब ना हो पाए। सीसीटीवी में इसका भी यूज करते हैं। इसमें जो इसको कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए बीएनसी कनेक्टर का यूज करते हैं। कोएक्सियल केबल को हम जब कनेक्ट करते हैं उसको बीएनसी कनेक्टर के द्वारा करते हैं। ये इम्पोर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि हम कि जो हमारा ये कोएक्सियल केबल होता है इसे कनेक्ट करने के लिए किस टाइप के कनेक्टर का यूज करते हैं, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम बीएलसी टाइप के कनेक्टर का यूज करते हैं। तो कोएक्सियल केबल ये हमारा होता है। नेक्स्ट जो हमारा केबल है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल है। फाइबर ऑप्टिकल केबल सबसे बेस्ट केबल होती है, सबसे अच्छी केबल होती है हमारी। एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल ट्रांसमिट द डेटा यूजिंग द लाइट सिग्नल।
instead of the electrical signal. It is made of thin strand of glass or plastic. Works on principle of the, तो हम बता रहे थे कि जो हमारा ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है ये काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा डेटा हो जाता है वो लाइट के फॉर्म में जाता है। और ये बहुत पतली प्लास्टिक की बनी होती है। ये किस पे वर्क करती है? प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट पे। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है अदर केबल के कंपेयर में, जैसे हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल के कंपेयर में बहुत फास्ट होती है। ऑप्टिकल केबल में एक क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं कि जो हमारे ऑप्टिकल केबल है उसमें डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल होता है, तो ये लाइट सिग्नल के फॉर्म में होता था। और हमने देखा था कि ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में डेटा जा रहा था। एडवांटेज क्या? वेरी हाई स्पीड, अदर केबल से बहुत इसकी स्पीड हाई होती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये कम्युनिकेशन कर सकता है। हाई बैंडविड्थ होता है। डेटा रिसिप्ट विल बी ऑलमोस्ट नॉइजलेस, जैसे कि हम ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि डेटा हमारा नॉइज के फॉर्म में भी रिसीव हो सकता है, बट इसमें क्या होता है ना, डेटा एकदम बिल्कुल नॉइजलेस, ऑलमोस्ट नॉइजलेस ही रहेगा। हाईली सिक्योर, ये सिक्योर भी होता है। डिसएडवांटेज क्या? एक्सपेंसिव है और डिफिकल्ट है इंस्टॉल एंड रिपेयर करना, क्योंकि ये बहुत पतला होता है तो जिससे इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और डिसएडवांटेज क्या? एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक्सपेंसिव, अदर केबल से एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बहुत यूजफुल है और बहुत हाई स्पीड में कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल का फिगर है। इसमें देखते हैं कि इसका आउट जैकेट है, स्टैंड मेंबर है, ये कोटिंग है, कोर है। आपने देख रहे हैं कि अब हर जगह ये ऑप्टिकल केबल बिछाई जा रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन इससे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट जो चल रहा है कि हर जगह फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा दिया जाए, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन कहीं डैमेज ना हो। हर जगह पहाड़ों से जो हमारे बॉर्डर लाइन है वहाँ काफी प्रोजेक्ट, आप लोग सर्च करोगे तो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा एसकॉन का, जिससे कि जो हमारी आर्मी वगैरह है उसको दिक्कत ना हो कम्युनिकेशन करने में। इसलिए हर उस बॉर्डर लाइन पे हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है, जिससे कम्युनिकेशन हमारा इजीली हो और हर एक जगह कम्युनिकेशन हो पाए, चाहे वो बहुत ऊपर क्यों ना हो, चाहे वो बहुत नीचे क्यों ना हो, तो हर जगह इसका यूज किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केबल है। Uses: Telecom company use OFC to provide the high speed internet 3G, 4G, 5G etc. जो हमारी कंपनी है टेलीकॉम, वो भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रही है, बिकॉज उनको डेटा को 5G, आजकल 5G चलने लगा है। ये किसके थ्रू डेटा आ रहा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि हम जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है ये काफी हाई स्पीड डेटा को फ्लो कर रहा है। सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर, स्ट्रैंड टीप कनेक्टर एंड MTRJ कनेक्टर इज यूज्ड OFC। ये सब जो होते हैं ये SC एंड MTRJ कनेक्टर, ये सब OFC के कनेक्टर है। इनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, डेटा सेंटर में यूज किया जाता है। हम एक लोग नोट देख लेते हैं कि ट्विस्टेड केबल एंड कोएक्सियल केबल में जो डेटा ट्रेवल हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हो रहा है, बट जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल में हो रहा है वो लाइट के फॉर्म में होता है, लाइट सिग्नल के फॉर्म में हो रहा है। तो ये हमारे थी गाइडेड मीडिया के 3 टाइप्स, जो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमारी वायरलेस मीडिया है। इसमें डेटा कैसे जाएगा? ये वायरलेस के थ्रू जा रहा है। डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रीडिफाइंड फिजिकल पाथ, ये कोई फिजिकल पाथ में डेटा नहीं भेज रहा है।
फॉर डेटा ट्रेवल बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में डेटा फिजिकली नहीं जाता है। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स, इसमें जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है वो वेव्स के फॉर्म में हो रहा है। रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर द डेटा कम्युनिकेशन इन 3 kHz टू 900 टेराहर्ट्ज हो रहा है। जो हमारी अनगाइडेड मीडिया, इसमें फिजिकल पार्ट में डेटा नहीं ट्रेवल होगा, इसमें वेव्स के फॉर्म में, इसमें वेव के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह केबल बिछा पाए, तो हर जगह हम केबल नहीं बिछा नहीं सकते हर जगह पर, तो जहाँ हम उसकी वजह से हम वेव्स के फॉर्म में हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। अब हमको यहाँ से अमेरिका कम्युनिकेशन करना है, तो ये नहीं कि हम वे केबल को यहाँ से अमेरिका तक केबल बिछाएं तब जाके कम्युनिकेशन करेंगे, तो हम सैटेलाइट के थ्रू वेव्स के फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर जैसे हो गया, वो हमारी अनगाइडेड मीडिया का एक एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। इसमें एयर जैसे हम अपना यहाँ से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमें कोई पाथ नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि ये किसके थ्रू जाएगा, हमारी जो आवाज है, ये एयर अनगाइडेड मीडिया है। इसके टाइप्स क्या है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया देखते हैं। पहला रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या है? रेडियो वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में डेटा को ट्रेवलर करता है। डेटा कम्युनिकेशन कर रहा है किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना है कि रेडियो वेव्स किस फॉर्म में डेटा ट्रेवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। इसके जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, कितनी रेंज में ये डेटा को ट्रेवल कर सकता है? 3 kHz से 1 GHz तक। दिस वेव्स प्रोपेगेट इन ऑल डायरेक्शन, हेंस इन कॉल्ड ओमनी डायरेक्शन। ये चारों दिशाओं में डेटा को ट्रेवल कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओमनी डायरेक्शनल वेव्स कहते हैं। इसलिए इसे ओमनी डायरेक्शनल वेव्स कहते हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट इन यूज FM रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग एंड कॉर्डलेस फोन्स। हम देखते हैं कि हम रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू हम डेटा को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो ये किसके फॉर्म में आ रहा है? वेव्स के फॉर्म में डेटा आ रही है। अब हर जगह तो केबल बिछाई नहीं जा रही है, तो इसके लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। रेडियो वेव्स हमारी जो होती है, हमारे के जो वेव्स का भी 3 टाइप होता है, जिसमें एक ग्राउंड प्रोपेगेशन, स्काई प्रोपेगेशन। तो हमारा जो रेडियो वेव्स होता है वो स्काई प्रोपेगेशन में कम्युनिकेशन करता है, और एक लाइन ऑफ साइट कम प्रोपेगेशन होता है जिसमें डेटा हमारा इंफ्रारेड करता है। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रेडियो वेव्स के फॉर्म में कैसे डेटा ट्रेवल होता है। एडवांटेज: वाइड कवरेज एरिया, नो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड, इसमें कोई लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड नहीं है। लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट लो है। डिसएडवांटेज क्या है? लोअर सिक्योरिटी है। कैन एक्सपीरियंस द इंटरफ्रेंस। यूज रेडियो में वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल कम्युनिकेशन। अब इन सब के लिए हम देखते हैं कि कोई केबल नहीं बिछाया गया है, हमारे सैटेलाइट के थ्रू ही हमको कनेक्टेड मिलते हैं, या हम ब्लूटूथ कनेक्ट करा तो हम कोई केबल बिछा के नहीं लेके जाते हैं। हम देखते हैं हम ब्लूटूथ को अपने वायरलेस के रूप में कनेक्शन करा रहे हैं, तो वायरलेस के रूप में कैसे कनेक्शन कर रहा है? कोई वेव्स निकल रही है, वेव्स के थ्रू ही तो कनेक्शन हो रहा है। वाईफाई है, रेडियो है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, तो ये हमारे रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। माइक्रोवेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही डेटा ट्रेवल करता है, बस इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ जाती है। 1 GHz से 300 GHz तक ये प्रोवाइड करता है। द वेव्स प्रोपेगेट इन ओनली वन डायरेक्शन इन कॉल्ड द यूनिडायरेक्शन। ये केवल एक डायरेक्शन में डेटा को कम्युनिकेशन कर सकता है या ट्रेवल कर सकता है, इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस वेव हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ साइट। ये जो माइक्रोवेव होता है ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करता है? लाइन ऑफ साइट। कम्युनिकेशन करने का भी जो वायरलेस है उसके 3 कम्युनिकेशन करने का
इसमें समझ सकते हैं 3 मेथड है कम्युनिकेशन करने का। एक हमारा ग्राउंड कम्युनिकेशन, एक हमारा स्काई प्रोपेगेशन, एक हमारा लाइन ऑफ साइट है। तो हमारा माइक्रोवेव जो यूज करता है वो लाइन ऑफ साइट यूज करता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज द सेलुलर टावर, सैटेलाइट नेटवर्क एंड वायरलेस लाइन। सैटेलाइट में यूज करते हैं, सेलुलर टावर में यूज किया जाता है, नेटवर्क में यूज किया जाता है, वायरलेस लैन में यूज किया जा रहा है। किसका? माइक्रोवेव्स का। एडवांटेज क्या है? हाई स्पीड कम्युनिकेशन, हाई स्पीड में कम्युनिकेशन कर पाता है। सपोर्ट द लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स, लॉन्ग डिस्टेंस के लिंक्स को ये सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या है? कैन नॉट पास द थ्रू obstacles, weather can affected signal। यूज किया है मोबाइल टावर्स, मोबाइल टावर्स में यूज करते हैं इसका। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में यूज कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं इसका, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, क्योंकि लाइन ऑफ साइट का यूज करता है तो लाइन ऑफ साइट में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन क्या है? जो हमारे वायरलेस हैं वो जो कम्युनिकेशन करते हैं वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके अपने कम्युनिकेशन को कर पा रहे हैं, डेटा को ट्रेवल कर पा रहे हैं, डेटा को भेज पा रहे हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ रही है। आप देखे होंगे कि हमारी जो रेडियो वेव्स थी उसका उसका क्या फ्रीक्वेंसी रेंज था? 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज, और माइक्रोवेव्स का 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज, और इंफ्रारेड का 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज। यूज टू शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। जैसे कि हम घर में टीवी चला रहे हैं तो हम अपना रिमोट का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है? इंफ्रारेड, क्योंकि हम उस रिमोट के थ्रू एक शॉर्ट, टीवी और रिमोट के थ्रू एक शॉर्ट डिस्टेंस है, उसके थ्रू जो वेव्स जा रही हैं फिर हमारा चैनल चेंज हो रहा है, तो ये इंफ्रारेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दिस हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइन साइट, ये भी लाइन ऑफ साइट की यूज करते हैं प्रॉपर्टी के। इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन यूज द टीवी रिमोट कंट्रोल, टीवी रिमोट कंट्रोल का मैंने एग्जांपल दिया, इसमें यूज किया जाता है किसका? इंफ्रारेड। आज आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था। हम लोग तो यूं रिमोट उठाते थे, यूं चैनल चेंज कर देते थे, कुछ नहीं पता कैसे हो रहा है, बस कर देते थे। आज हम लोग समझ रहे हैं कि इंफ्रारेड वेव्स निकल रही है उसमें, देन हमारा चैनल चेंज हो रहा है। ऐसे ही हर एक चीज में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है या डेटा शेयर हो रहा है, वो सब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आ रहा है। हमारे डेली लाइफ के अंदर डेली जो चीजें यूज कर रहे हैं वो चीजें कैसे हो रही हैं उसे हम लोग जानेंगे। हम लोग कोडिंग के साथ साथ इस सब्जेक्ट को भी काफी अच्छे से जानेंगे, क्योंकि इसमें हम सारे वो प्रैक्टिकली चीजें समझेंगे कि क्या चीजें कैसे यूज कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है? सिक्योर फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें लो इंटरफ्रेंस होता है। डिसएडवांटेज क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज, क्यों इसमें बहुत कम रेंज तक ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑफ लाइन ऑफ साइट, ये रिक्वायर्स होता है जैसे हमको डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन करना है तो हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं। यूज क्या है? टीवी रिमोट कंट्रोल्स, कीबोर्ड एंड माउस, आजकल वायरलेस माउस आ गए हैं, तो वायरलेस माउस कैसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जा रहे हैं, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? वो भी इंफ्रारेड के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। इंफ्रारेड जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है उसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, उसके थ्रू हम कनेक्ट कर। शॉर्ट रेंज डिवाइस कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज में जितनी भी डिवाइस कम्युनिकेशन हो रहे हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब हमारे इंफ्रारेड का ही एग्जाम्पल है। तो आज लोग हम लोग समझेंगे, आज इन सब कुछ चीजों को पढ़ेंगे और रिलेट करेंगे डेली जो यूज कर रहे हैं, किस किस चीज में कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई डेटा कैसे शेयर हो रहा है, कोई चीज कैसे कनेक्ट हो रही है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कैसे कनेक्ट हो रही है, कैसे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस डेटा शेयर हो जा रहा है। तो उसे हम समझेंगे, ना कि बस यूज कर रहे हैं, उसे जानेंगे कैसे यूज हो रहा है, कैसे डेटा यहाँ से दूसरे जगह पहुंच रहा है।
तो आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ट्रांसमिशन मीडियम क्या है डेटा भेजने की। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट थी बताना, तो इसलिए मैंने आज इसको कवर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैसा ही मॉडल रहेगा। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करिए, जिसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।